नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक राज्य जहां सत्ता का ताज चमक रहा है, लेकिन नीचे से नींव तिड़क रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा के किले में उथल-पुथल मची है। राज्य के 3 मंत्रियों और 3 विधायकों की शिकायतें हाईकमान तक पहुंची हैं। इसके बाद दिल्ली की गुप्त बैठकों का रहस्य और संगठन से लेकर मंत्रिमंडल तक बड़े बदलावों की अफवाहें तैरने लगी हैं। क्या ये सिर्फ आंधी के संकेत हैं या कोई बड़ा बदलाव भी हो सकता है? आज हम खोलेंगे इस राजनीतिक रहस्य की परतें। तो चलिए डाइव करते हैं राजनीति के इस सागर में। सबसे पहले शुरू करते हैं असल और बड़ी खबर से, जिसके मुताबिक कुछ मंत्री और नेताओं का असहयोग भगवा सरकार को अखरने लगा है। मध्य प्रदेश में 3 मंत्रियों के खिलाफ शिकायतें दिल्ली में बैठे पार्टी के शीर्ष नेताओं तक पहुंची हैं। जी हां, आपने सही सुना, इन शिकायतों को गंभीर माना जा रहा है। कौन है ये 3 नाम, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस इतना गहरा है कि भोपाल के बीजेपी दफ्तर से लेकर मंत्रालय, प्रेस कॉम्प्लेक्स और लुटियन जोन तक फुसफुसाहटें गूंज रही हैं। लेकिन एक नाम जो बार बार आ रहा है वो है एक वरिष्ठ मंत्री का, जो अपनी महत्वाकांक्षा के चलते संभाले नहीं संभल रहे। उनका टकराव बहुत आगे बढ़ गया है। इसके अलावा 2 और मंत्री अपने विवादास्पद प्रकरणों और संबंधों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इन पर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया जा रहा है। तमाम विवादों के बावजूद इसकी जुबान रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अभी अंदरूनी तफ्तीश चल रही है। क्या ये मंत्री गिरेंगे या बच निकलेंगे? सस्पेंस बरकरार है। मई 2025 में हाई कोर्ट ने एक मंत्री के खिलाफ FIR का आदेश दिया था, इनके विवादास्पद बयान के लिए। सीएम मोहन यादव ने कार्रवाई का वादा भी किया था, लेकिन अब ये भी शिकायतों का हिस्सा है। इनकी अलग ही कहानी है। इसके अलावा 3 वरिष्ठ विधायक भी चर्चा में हैं, जो बेहद असंतुष्ट हैं। अफवाहें कहती हैं असफलताओं अनसुनी ने उन्हें घेर लिया है। एक पर असहयोग का आरोप है तो बाकी 2 पर काम ना करने देने का इल्जाम है। हाईकमान परेशान है और कार्रवाई का काला बादल मंडरा रहा है। फिर अपराधियों से जुड़े नेता, सरकारी और निजी जमीन हड़पने के आरोप। ये आरोप तो विस्फोटक हैं। जून 2025 में पार्टी संगठन ने साफ संकेत दिए थे कि ऐसे तत्वों पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लेकिन अभी क्लाइमैक्स आना बाकी है। कुछ मामलों में तो हाईकमान की नाराजगी चरम पर है। अब बात करते हैं सिंधिया समर्थकों की। जुलाई 2025 में जब हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो सिंधिया गुट के कई चेहरे किनारे हो गए। क्योंकि महाराज के समर्थक कच्चे खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। उनकी संगठन में घुसपैठ की कोशिशें हाईकमान को खटक रही हैं। याद कीजिए, 2023 में सिंधिया का बीजेपी में आना तो तूफान लाया था, लेकिन 2025 में ये तूफान बीजेपी को ही निगल रहा है। बिगड़ी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अपराध और अकर्मण्यता जैसे मुद्दों पर पार्टी में चुप्पी बनी हुई है। अब आते हैं दिल्ली की दौड़भाग पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हालिया दिल्ली दौरों में हाईकमान ने सख्त निर्देश दिए, चुप रहो, बदलाव आ रहा है। यादव और नरेंद्र सिंह तोमर की अकेले में मुलाकात हुई। क्या ये मंत्रिमंडल फेरबदल का संकेत है? उधर हितानंद शर्मा और हेमंत खंडेलवाल दिल्ली होते हुए लौटे। चेहरों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। और कैलाश विजयवर्गीय, अरे वो तो अमित शाह से मिले दिल्ली में, फिर भोपाल लौटकर राज्यपाल और खंडेलवाल से गुफ्तगू की। सोचिए, ये सब संयोग है या आने वाले बदलाव के संकेत? सबसे बड़ा धमाका बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश का भोपाल आगमन से हुआ। 20 सितंबर 2025 को सीएम आवास पर बैठक हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री द्वय जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, मंत्रीगण कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सभी मौजूद रहे। चर्चा में आया सेवा पखवाड़ा, GST सुधार, स्वदेशी अभियान, लेकिन असली एजेंडा था संगठन से मंत्रिमंडल तक बड़े बदलाव। शिव प्रकाश ने साफ कहा, कार्यकर्ताओं की सेवा पहले। क्या ये कोडवर्ड है नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों को ड्रॉप करने का? जून 2025 में ही कैंप के बाद विस्तार की अफवाहें थीं। मंत्रिमंडल में 3 पद खाली हैं, लेकिन दावेदार ज्यादा हैं। कुल मिलाकर अब फेरबदल की हवा तेज हो गई है।
दोस्तों, ये सिर्फ मुलाकातें नहीं, ये तो राजनीतिक हलचल के संकेत हैं। दो वरिष्ठ विधायक महत्वाकांक्षाओं के जाल में फंसे, एक तो तोमर गुट से, दूसरा सिंधिया खेमे से। अफवाहें चीख चीख कर कह रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ गिरेंगे, कुछ चढ़ेंगे। विवादित चेहरे ड्रॉप होंगे, नए चेहरों को जगह मिलेगी, शायद ओबीसी या SC/ST से, ताकि 2028 के चुनावों में वोट बैंक मजबूत हो। बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। क्या दिल्ली से लौटे कुछ मंत्रियों की वापसी भी तय हो चुकी है या नए बनेंगे? और संगठन, जिला स्तर पर 60 नए अध्यक्षों की नियुक्ति जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है। शिव प्रकाश की निगरानी में हाईकमान ने साफ फरमान जारी किया है कि सभी चुप रहो, लेकिन चुप्पी से तो तूफान ही आता है। याद कीजिए 2023 का कैबिनेट एक्सपेंशन, 28 मंत्री, विजयवर्गीय, पटेल, राकेश सिंह जैसे दिग्गज शामिल। लेकिन 2025 में जून के ट्रेनिंग कैंप के बाद 3 पद खाली, और अब शिव प्रकाश की चेतावनी ने राजनीतिक क्यासों को जन्म दे दिया है। क्या सीएम यादव पर दबाव है? क्या शिवराज सिंह चौहान की वापसी की बात उठाई जा रही है? क्या सिंधिया को मध्य प्रदेश की कमान सौंपने की मांग हो रही है? हाईकमान दुविधा में है। चौहान का अनुभव चाहिए, लेकिन यादव को कमजोर नहीं करना है। और कांग्रेस, वो तो खुद में उलझी हुई है। बिल्ली के भाग से छींका कब फूटेगा? तो दोस्तों, सवाल वही, क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए कुछ बड़ा होने वाला है? ये शिकायतें, ये मुलाकातें, ये अफवाहें सब मिलकर बता रही हैं सिर्फ एक कहानी, बदलाव की, संघर्ष की और शायद पुनर्गठन की। हाईकमांड सोच रहा कैसे संभालें सरकार और संगठन। कार्यकर्ता बेचैन, विपक्ष उत्साहित। लेकिन याद रखिए, बीजेपी ने हमेशा संकटों से ताकत चुराई है। फिर क्या वही चमत्कार होगा, या ये आंधी सब उड़ा ले जाएगी? हमने संकेतों में कुछ कहने की कोशिश की है, क्योंकि राजनीति में अब स्वीकारोक्ति की जगह नहीं बची। आपकी राय क्या है? कमेंट्स में बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि राजनीति कभी सोती नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सतर्क रहें। जय हिंद।